आज सचमुच अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज प्रभु ने, आज जनरल साहब ने ये अवसर दिया है मुझे कि मैं अपने जवानों के साथ, अपने एनसीओज, जेसीओज और ऑफिसर्स के साथ में कुछ पल बिता सकूं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस फौज के अंदर में आ गया, अपनी यूनिट में, अपनी डिवीजन में, अपनी ब्रिगेड में, अपनी कोर में वापस आ गया हूं, ऐसा अनुभूति हो रही है। हर सैनिक, हर यूनिट और पूरी इंडियन आर्मी मेरे लिए एक मेरा परिवार है। इट इज माई एक्सटेंडेड फैमिली। क्योंकि मैं 10 साल का था जब सैनिक स्कूल में भर्ती हुआ था, तब से सुबह में पीटी और रात को पुडिंग और पूरा दिन ट्रेनिंग। और आपको देखकर वो पूरा जीवन के 50 से भी ज्यादा साल एकदम आत्मा में फिर एक बार उभर कर आए। आपको देखकर ही एक अलग जोश आता है। मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं कि हम सब सैनिक पहले कदम से, पहली सोच से हमारे लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय, हमारे लिए हुक्म, कमांडर का हुक्म, प्रभु का हुक्म। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाल। बटालियन का हुक्म क्या है, कमांडर का हुक्म क्या है, बस वही डायरेक्शन है पूरे जीवन का। ये जो भावना है नेशन फर्स्ट की, पूरा भारत आपसे सीखना चाहता है। हर वक्त पूरा राष्ट्र आपके ऊपर में नाज करता है, आपके ऊपर गर्व करता है। जो भारतीय सेना ने सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपने प्राणों की आहुति, ये जो भारतीय सेना का कार्यशैली है, इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, हर वक्त सोचते रहना कि किस प्रकार से मैं अपना कार्य के अंदर में एक्सीलेंस लाऊं, हर वक्त अपने आप को ट्रेन करना, ये पूरा भारत आपसे सीखना चाहता है। पूरे भारत को आपके ऊपर में पूर्णता से भरोसा है। इसलिए हर एक सैनिक की ये जिम्मेवारी हो जाती है कि किस प्रकार हम अपने निष्ठापूर्ण कार्य, आपसे ही पूरा भारत सीखना मांगता है कि डिसिप्लिन क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, कमिटमेंट क्या होती है। यू आर द एग्जाम्पल फॉर द एंटायर राष्ट्र। राष्ट्र के जो युवा हैं वो हर वक्त आपको देखते रहते हैं, आप किस प्रकार खड़े होते हैं, किस प्रकार आप कार्य करते हैं, किस प्रकार आप जब ड्रिल करते हैं हाथ कहां जाता है, आपकी आंखों में वो उबाल क्या है। पूरा राष्ट्र, पूरे राष्ट्र के युवा आप पर बहुत गहरा गर्व करते हैं। ये हम सब सैनिकों को मालूम है। यही तो कारण है कि हम अपने कार्य में वी क्रॉस ऑल लिमिट्स ऑफ बीइंग इन एंश्योरिंग दैट द टास्क गिवन टू अस इज डन इन द बेस्ट फॉर्म। आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो स्पिरिट है, आपका जो राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र निर्माण के अंदर में जो योगदान है, वो सबसे बड़ा है। इनफैक्ट पूरी दुनिया का जितनी भी आर्मीज है, दे ऑल गिव एग्जाम्पल ऑफ भारत की सेना के सोल्जर का। मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूं। मैं चाइना 8 बार गया हूं, डायरेक्टर चाइना था मैं मिलिट्री ऑपरेशन में। और एक बार मैं चाइना में गया और मैंने मिलिट्री डेलीगेशन भी लीड किया था चाइना में। तो उनका एक जनरल साहब मेरे को बोलते हैं, जब हम इकट्ठे बैठे हुए थे, इनफॉर्मल सेटिंग थी, तो उनके जनरल साहब ने कहा कि आपके जवान जब तिब्बत बॉर्डर पर पोस्टेड होते हैं तो आपसे क्या मांगते हैं। तो मेरे को तो ये चाइनीज जनरल का सवाल बड़ा अटपटा सा लगा कि क्या मांगते हैं।
तो मैंने उसको कहा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस, आपका क्वेश्चन एक बार फिर दोहराएंगे? तो उसने फिर थोड़ा विस्तार से कहा कि उनके जवान जब तिब्बत बॉर्डर पे आते हैं तो अलग अलग की डिमांड करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का, अलग फूड का, वो चाहते हैं कि उनकी बैरक के अंदर में एयर कंडीशन हो, हीट टेम्परेचर ठीक हो, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी इंडियन आर्मी में क्या जवान ऐसा सवाल करते हैं? तो आई टोल्ड हिम, आई सेड, हमारे भारतीय सेना में एवरीबॉडी इज एंशियस कि मेरे को सरहद में जाने का मौका कब मिलेगा। मैंने ये सवाल कभी नहीं सुना। इनफैक्ट हमारे जवान तो हर वक्त ये पूछते हैं कि हम आपके लिए क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे जो मुश्किल वाली पोस्ट होती है, मुझे भी चाइना बॉर्डर के ऊपर में 8 साल सेवा करने का मौका मिला है, सबसे जो मुश्किल वाली पोस्ट होती है, जब एक ऑफिसर वहां जाता है तो वहां पर सबसे जो मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन और काम करने की एक अलग ललच होती है, वहां दिखाई देती है। मैं आपसे एक और चीज साझी करना चाहता हूं। जब मिलिट्री डेलीगेशन में गया तो वहां पर वी हैड गॉन टू उरुमची, एक सिंजियाक जगह है, उरुमची में गए। जब वो वापस आ रहे थे तो मेरे साथ में एक चाइनीज आर्मी की पीएलए की एक कर्नल साहब, एक लेडी ऑफिसर थी, और उन्होंने कहा कि अभी हमने रास्ते में जब आ रहे थे कि एक यहाँ पर शहर बना नया वाला, वुड यू लाइक टू सी इट? आई सेड फाइन। हम वहां पे रुके तो जो मेरे साथ में 7 ऑफिसर्स थे, वहां रुकने के बाद में दे वेंट टू द सिटी, देखने के लिए कि ये नया शहर उनका कैसा है। एक्चुअली तो वो हमको दिखाना चाहते थे कि ये हमने नया शहर बनाया, इसको आप एक बार देखिए। बट आई डिसाइडेड, मैंने अपने आप में डिसाइड किया कि मैं शहर नहीं देखूंगा, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ प्लानिंग कर रहा था। तो हमारे पास में 1.5 घंटा था। तो प्लान ये हुआ कि 7 ऑफिसर जाएंगे छोटी छोटी टुकड़ियों में और 1 घंटे के अंदर में वापस आ जाएंगे। तो व्हेन दिस 7 ऑफिसर्स वेंट और 1 घंटा हो गया और उसमें से एक ऑफिसर रिटर्न नहीं हुआ, तो ये चाइनीज कर्नल जो लेडी ऑफिसर थी बड़ी घबरा गई। उसने बोला, सर वन ऑफिसर हैज नॉट कम बैक। तो मैंने उनको कहा, डोंट वरी, लेट्स वेट फॉर अनदर 15 मिनट, दैट ऑफिसर विल बी बैक। 15 मिनट और हो गए, वो ऑफिसर वापस नहीं आया। तो मेरे को भी थोड़ा ऐसे अंदर में शक होने लगा कि मैंने अब प्रभु को बोला, मैंने वाहिगुरु को ऐसे रिक्वेस्ट किया, आई सेड, वाहिगुरु ये गलती मत करना, ये बात अभी इंडिया और चाइना की है, उस ऑफिसर को वापस लेके आओ। मैंने अपने प्रभु से अंदर ही प्रेयर की और आई सेड लेट्स वेट फॉर 15 मिनट। 15 मिनट वेट किया, तब भी वो ऑफिसर नहीं आया। और 15 मिनट के बाद तो ये जो पीएलए कर्नल थी वो तो एकदम घबराने लगी पूरी तरह से। उसे सोचा कि कोई गड़बड़ हो गई है। तो आई सेड डोंट वरी, वेट फॉर अनदर 15 मिनट्स। और फिर मैंने दोबारा अंदर में प्रेयर्स की भगवान को, वाहिगुरु को। आई सेड, वाहिगुरु गड़बड़ मत कर देना, ये बात राष्ट्र की है, बात देश की है। तो 1.5 घंटा होने से 5 मिनट पहले वो ऑफिसर आए। ही सेड, सॉरी सर, आई गॉट लैंग्वेज प्रॉब्लम थी और रास्ता भूल गए थे, वो पहुंच गए। असली चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो अब आती है। वो पीएलए की कर्नल साहब मेरे साथ में गाड़ी में बैठी और उसने बोला, कहा कि अगर आपकी जगह में चाइनीज ऑफिसर होता तो अभी तक उसने मेरे को मार दिया होता एक गलती के लिए। बट यू वर सो इन कंट्रोल। आपके अंदर जो धैर्य है, आपके अंदर जो पेशेंस है, खुद का कॉन्फिडेंस है, वो अलग है। शी सेड कि मैंने जिंदगी में सुना था कि जो इंडियंस हैं, जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर हैं, उनके अंदर में बहुत सहनशीलता है, एक अलग विजडम है। लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकली उसको देखा है।
एंड अगला कदम उसने क्या किया, शी सेड, मैं आपको एक सत्य वाक्य बता रहा हूं, उसने मेरे को कहा, सर कैन आई टच योर फीट? आई सेड नो। आई सेड हमारे भारतीय सभ्यता में बेटियां पैरों को हाथ नहीं लगाती। फिर उसने क्या कहा, अगली बात उसने अगली बात कही कि चाइना में हम कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते, लेकिन उनका जो भी प्रभु है, जो भी सोच विचार है, उसमें कहते हैं कि अगले जन्म में मेरे को भारत में जन्म देना, ये उनकी सोच है। मैं आपको इसलिए ये वाक्य बता रहा हूं कि यू मस्ट नो योर सेल्फ वर्थ। आप किस राष्ट्र के हैं, आप किस सभ्यता के हैं, आप में जो सोल्जर लाइक क्वालिटी है वो किस लेवल की है। चाइनीज आर्मी इज नो कंपैरिजन टू यू। ये मेरे पूरी जिंदगी का सारांश है और मैंने ये पूरा जिंदगी में इसको बहुत बारीकी से देखा है। आप तो बहुत किस्मत वाले हैं दैट यू गॉट अ ऑफेंसिव टास्क। जब अवसर मिलेगा, जब आप हिस्ट्री लिखेंगे, अपने आप में वो हिस्ट्री गोल्डन की गोल्डन हिस्ट्री होगी। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। हमारे इंडियन आर्मी पूरी दुनिया को एक सबक सिखाती है। सब देखना चाहते हैं कि इसमें क्या वो जादू है इंडियन आर्मी में, क्या मंत्र और यंत्र है। हमारा जो नाम, नमक और निशान, हमारा जो पलटन के अंदर में अपनी टोली के लिए, अपने कमांडर के लिए, अपने कमांडिंग ऑफिसर के लिए जो एक प्रतिबद्धता है, एक कनेक्टिविटी है, वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि पूरा सेना में सेवा करने के पश्चात मुझको उत्तराखंड में राज्यपाल का एक अवसर मिला है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्रभु का बहुत बड़ा वरदान है पूरी इंडियन आर्मी के लिए, हर एक सैनिक के लिए। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल्य प्रदेश है। 17.58% जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, वहाँ के जवान उत्तराखंड के हैं। हर घर के अंदर में एक कोई ना कोई एक है जिसने यूनिफॉर्म, बेल्ट और टोपी डाली है और अपने हृदय के अंदर में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में गोल्डन की डिवीजन द्वारा समाज को सशक्त बनाने में, समाज को मदद करने में, हमारे को भरोसा देने के लिए मैं आपके योगदान की सराहना करता हूं। आपके स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए मैं प्रभु से, वाहिगुरु से, शिव जी से वंदना, अरदास और प्रेयर करता हूं कि आप हमारा मान है, आप हमारा गर्व है, आपके ऊपर में सदा ही मेहर भरा हाथ रखें। मैं इसके लिए अपनी डीप प्रेयर करता हूं। आज ये जो सम्मान, ये जो मोमेंट्स ऑफ डीप प्लेजर आपने दिए हैं, उसके लिए मैं जनरल नवीन महाजन साहब का, हर एक ऑफिसर का, हर एक जीसीओ, हर एक एनसीओ, हर एक जवान को तहे दिल बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। जय हिंद।